हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं जो उनको लगता है कि मैं कुछ करूँ, अपने लिए पैसे कमाऊँ। तो सभी हाउस वाइफ को बिना सिलाई सीखे, बिना सिलाई मशीन के एक अच्छा पैसा कमाने का तरीका बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सीखने की परमिशन नहीं होती है और कहीं ना कहीं उनके घर में मशीन भी नहीं होती है, तो वो कैसे कमाएं पैसे। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक तरीका आपको बताऊंगी जिसमें आपको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको सिलाई सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और मैंने भी पहले इसको बनाया है। जब मुझे सिलाई नहीं आती थी, उससे पहले मैं ये काम करी हूँ और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन भी है। लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम टू टाइम रहता है, मतलब हर टाइम पे आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन सीज़न वाइज आपको अच्छा खासा काम मिल सकता है। तो ये काम मुझे इस टाइम पे इसलिए याद आया क्योंकि अभी मौसम ही चल रहा है ऐसा, है ना। जो भी तरीका मैं बताने वाली हूँ उससे बहुत सारी लेडीज़ पैसे कमा रही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों तक भी ये टिप्स जो है शेयर की जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले काम मेरे घर के होते हैं। तो अगर घर के कामों से हम फ्री हो सकते हैं, अपने काम को अच्छे से टाइम टू टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो ही हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। वरना ये कमाई का रास्ता बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब हम अपने आप को हैंडल ही नहीं कर सकते, घर नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो काम क्या ही मैनेज करेंगे। इसलिए जितना आप जल्दी हो घर का काम निपटा लीजिए। निपटाने के बाद आपके पास सोचने का टाइम होना चाहिए कि हाँ, मुझे अब कौन सा काम करना है, किस काम में मुझे दिमाग लगाना है। जब आप घर के कामों से ही फुर्सत नहीं पाएंगे, घर के ही काम पूरे दिन करते रहेंगे, तो अपने काम के लिए आप टाइम क्या निकालेंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले आप घर के काम को निपटाइए, उसके बाद अपने काम को करिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं बनाने जा रही थी पराठा, इसके क्या कहते हैं, सोया मेथी के। लेकिन जैसे ही ग्राइंडर पे चलाया तो वो एक छड़ी टूट गई। तो मैंने कहा अभी बचा हुआ है, रहने दो, छोड़ दो, इसको उबाल ही लेते हैं। क्योंकि वैसे तो मैं उबाल कर ही बनाती हूँ, लेकिन आज पहली बार सोचा कि चलो अच्छा ग्राइंडर में पहले घिस लेते हैं ऐसे कच्चा ही, उसके बाद आटे में मिक्स करके तब बनाएंगे। तो ये पराठे मेरे यहाँ शाम को बने थे। तो उसके बाद ये वीडियो दूसरे दिन की है, क्योंकि टाइम नहीं मिला था वीडियोस बनाने का। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कैन कैन स्कर्ट, जो कि हर किसी पे आप पहन सकते हो। मतलब एक बार बना लिया, एक स्कर्ट बना लिया, उसे आप चाहे जब लहंगा बना लीजिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि लहंगे में कैन कैन लगाते हैं, हर लहंगे में कैन कैन लगाते हैं। तो उससे अच्छा है आप एक स्कर्ट बना के रख लीजिए कैन कैन की। या फिर आपको सिलाई नहीं करनी आती है तो आप कहीं टेलर से बनवा के रख लीजिए एक कैन कैन स्कर्ट। उसके बाद जब भी आपको लहंगा बनाना है, सिंपल सा आपको लहंगा या फिर गाउन वगैरह पहनना है, घेर वाला पहनना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिंपल सा लहंगा बनवा लीजिए, सिंपल सा गाउन बनवा लीजिए। उसके नीचे आप जो कैन कैन स्कर्ट बनवाएंगे वो किसी भी मतलब गाउन के नीचे, किसी भी लहंगे के नीचे आप पहन सकते हैं। बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, प्लस आपको ज़्यादा हर बार पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब दुकानदार को। ऐसे क्या रहता है, अगर आप हर बार लहंगा बनवा रहे हो, हर बार गाउन बनवा रहे हो, उसके नीचे अगर आप कैन कैन लगवाओगे हर बार, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ता है, बुटीक वाले बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसलिए आप एक बार कैन कैन स्कर्ट बनवा के रख लीजिए और आप हर किसी पे उसे यूज़ करिए, है ना। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि विंटर का टाइम चल रहा है और कहते हैं ना, सीजन वाइज बहुत सारे काम बटे होते हैं। उसमें से सीजन वाइज एक ये भी काम है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलाई का काम, पार्लर का काम या फिर कढ़ाई बुनाई का नहीं आता है, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। और अगर उससे पैसे कमाने आते हैं तो उस मतलब काम से पैसे भी कमा सकता है। देखिए क्या होता है, हर काम हर किसी को नहीं आता है और सबके लिए काम अलग अलग बटे भी होते हैं। इसलिए जो भी काम आपको आता है उसमें सबसे पहले आप अपने आप को मतलब बाहर लाइए और काम करने की अपने अंदर एक जागरूकता दीजिए
कि हाँ वो काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें उससे पैसे कमाने हैं। अगर आप ये सोच लेकर चलोगे तो ज़रूर है एक ना एक दिन आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। देखो क्या है ना, शुरुआत में जब काम स्टार्ट करोगे तब आपको कोई भी ज़्यादा पूछेगा नहीं, आपके पास काम भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप लगातार उस चीज़ को करते रहोगे, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब कस्टमर बढ़ने लगते हैं ना, तो फिर कोई नहीं रोक पाता है उनको। सो फ्रेंड्स, जो काम मैं आप सबको बताने जा रही हूँ बहुत सारे लोग करते होंगे। तो अभी मैं रिसेंटली अपने घर के पास ही एक लोग से पूछा, क्योंकि वो काम करती हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आप मेरे लिए स्वेटर बनाएंगी तो कितना चार्ज लेंगी? तो उन्होंने बोला कि 550 रुपये। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ऊन के लिए पूछा तो उन्होंने बोला ऊन आप अपने पास से दीजिएगा, मैं 2 से 3 दिन में आपको दे दूँगी स्वेटर बना के। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो जब मैं वापस आई तो मैंने कहा यार ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर 550 रुपये मिल रहे हैं 2-3 दिन के, तो आप इससे कर सकते हो। देखो अगर आप कोई और भी काम करते हो तो कोई बात नहीं है, अगर ये भी काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा काम मिल रहा है करने के लिए। तो अगर आपको स्वेटर बनाना आता है या फिर आपको इस लेवल में जैसे स्वेटर बनाना है या फिर जूती बनानी है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ काम आता है, तो आप बना कर दे सकते हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन मेहनत तो लगती है इसमें। आपको मतलब अपने पास से कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आप एक बार सिलाई ले लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, टाइम होता है जो कि आपको देना है, और टाइम ही सबसे बड़ा होता है आजकल। तो इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं 2 से 3 दिन में हम स्वेटर दे देंगे, तो वो रात दिन जुटे रहते हैं, तब जाकर किसी को काम करके देते हैं। तो इसीलिए जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तभी कुछ कर पाओगे। और मेरे साइड पे ना बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब ये काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब लोग आपके पास आएँ तभी आप उनका बनाएं। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ से आप काम ले सकते हैं। जैसे कि स्वेटर बनाकर आपने एक दुकान से पता कर लिया और 1-2 मतलब स्वेटर बना के दे दिए और उनसे बोल दिया कि ये वाले स्वेटर आप बेच के देखिए, अगर आपको मार्जिन मिल रहा है तो प्लीज़ आप बेच लीजिए, उसमें से अगर थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है वो हमें दे दीजिएगा। या फिर ऐसी कुछ अगर चीज़ें आप दुकानदार से बोल कर रखोगे, हो सकता है आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो ये आपको सीजन वाइज़ काम मिल जाएगा, तो ये आप कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा मार्जिन है इसमें। और सच बताऊँ, जब मैंने ये बुनाई का काम सीखा था तो मैं स्कूल में मतलब कॉलेज में जाती थी, तो वहीं पे मैम लोग बनाती थी, तो मतलब उनसे थोड़ा बहुत सीखा था। उसके बाद क्या था, मेरे गाँव मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग बनाते थे, तो उनसे मैंने सीखा था। और सच बताऊँ, जब मैंने सीखा था मेरे यहाँ सिलाई नहीं थी, तो जो नीम के सिकौले होते हैं ना, उनसे मैंने 2 सिकौला लेकर उनसे मैंने ख़राब जो होती है ना ऊन, उससे मैंने सीखा था। तो बहुत टाइम लगा था मुझे सीखने में, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से बनाने आ गए थे। जो आजकल के ब्लाउज़ आते हैं जो लेडीज़ें पहनती हैं साड़ी के ऊपर, वो भी मैंने बनाए हैं। और जो जूती आती हैं, जूतियाँ बनाई जाती हैं ना, वो भी मैंने बनाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और साथ में मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी ड्रेस बनाई हैं, क्रोशिया से बनाई हैं। और जो वो नहीं आती है सिलाई से भी बनाई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखो हर हाउसवाइफ़ है जो कुछ करने के लिए ठानेगी वो करके रहेगी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं हर चीज़ सीखने के लिए उतावली रहती हूँ कि नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिल जाएँ, तो मैं सीख लेती हूँ। वैसे हर एक लेडीज़ चाहती है कि कहीं ना कहीं उसका नाम हो और वो चीज़ें वो कर पाए, अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, काम करने के साथ साथ वो कुछ पैसे भी कमाए, वो ये चाहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा ये वाला जो काम है, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे और आप सब कर लेते हो, तो ये काम ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छा काम है। और अगर आपको ये काम घर बैठे मिल रहा है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है, देखिए शुरुआत में तो आपको काम नहीं मिलेगा, मैं मानती हूँ ये चीज़। और अगर आपको ज़्यादा लेवल में काम करना है तो आप घर के बाहर एक बैनर भी लगा सकती हैं। अगर आपको बैनर नहीं लगाना है, मतलब आपको लगता है कि वेस्टेज है, फालतू का पैसा जाएगा, तो आप किसी भी कागज़ में लिख कर पीछे मतलब बाहर लगा दीजिए कि यहाँ पर स्वेटर की बुनाई होती है, अगर आप किसी को बनवाना हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए।
तो इस तरीके से अगर आप बैनर लगा देंगे तो लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि ऐसे क्या होता है, कोई पूछते हुए नहीं फिरता है कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जब लोगों को दिखता है कि यहाँ पर क्या काम होता है तो वो जानकारी लेने के लिए आपके पास आएगा भी। और अगर उसको नहीं भी ज़रूरत होगी ना, तब भी एक बार सोचेगा कि नहीं, एक बार बनवा के देखते हैं, हो सकता अच्छा बन जाए। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, जब तक लोगों तक बात पहुँचेगी नहीं कि आप ये काम करते हो, तब तक कि आपके पास काम आएगा कैसे, है ना। इसलिए आप कोशिश करिए, लोगों से 4 लोगों से बताइए कि मैं ये काम करती हूँ, अगर किसी को बनवाना हो तो प्लीज़ बताइएगा, कम से कम रेट में बन जाएगा। और ये भी आप कर सकते हैं, जैसे शुरुआत में आप बना रही हैं तो कम पैसे लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर अपना प्रचार करना है तो कम पैसे लीजिए और अच्छा काम करिए, तो आपका काम बहुत जल्दी फैलेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है कैन स्कर्ट, कैसी लग रही है, आप सभी बनाकर इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी लोग फ्री बैठे हैं ना, वो काम करना स्टार्ट कर दें, उस जिनके अंदर जो भी हुनर है वो दिखाएं, क्योंकि क्या है ना, आप साथ में पैसे कमाएंगे, साथ में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। मतलब जो भी आपसे काम करवाएगा वो कहीं ना कहीं जाएगा, बताएगा कि हाँ वो लड़की है, इतना सारा काम करती है, सारी कुछ मैनेज करती है, तो आपका नाम भी होगा और साथ में आप पैसे भी कमाएंगे। तो इस तरीके से आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, हर काम में मेहनत है, लेकिन उसके मुकाबले में आपको पैसे भी मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से बहुत सारे लोग जो कि बैठे हुए हैं, जिनके अंदर हुनर है फिर भी वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस वीडियो से वो सोचे कि चलो अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है इस वीडियो से आप सीखें। तो आज की वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉच एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।